जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी क्लास ट्यूटरिंग क्लासेज में। ये स्पेशल बिहार पुलिस के लिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देखिए स्क्रीन पे कि स्पेलिंग टेस्ट है। वर्तनी जो चैप्टर लिखे हैं आपको हम, ये आपका है वर्तनी, मतलब वर्तनी, ठीक है। मतलब कि शुद्ध करना, शुद्ध शब्द को छांटना, देखना कि कौन शुद्ध लिखा हुआ, किसका स्पेलिंग सही है। इंग्लिश में कहें तो किसका स्पेलिंग सही है ना। तो इसको हम बताए थे कि आपको ऑडियो कुछ का वीडियो, इसमें अब अगर रहता तो आपको सिर्फ करना है शुद्ध शुद्ध आपको लिखने का प्रयास करना है। यहाँ बहुत कम प्रैक्टिस दिए हैं, लूसेंट का ही आपका ये है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले इसको, उसके बाद और बनाने का प्रयास करेंगे। 45 क्वेश्चन इसमें है जो हम लोग देख लेंगे एक बार, और उसके अनुसार आपको लग जाएगा कि शुद्ध करना शब्द कितना ईजी होता है, ठीक है ना। ये इसका वीडियो नहीं ऑडियो देखिए आप, तो ठीक है। ये सब सेशन चालू करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखिए स्क्रीन पे पहला शब्द आप देखिए, पहला आपका जो है क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब शुद्ध स्पेलिंग जो शुद्ध शब्द है उसका चयन कीजिए। अब आपके पास खुद देखिए क्या है, उन्नति एकदम गलत है। सेकेंड नंबर देखिए उन्नति, उन्नति ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए थर्ड नंबर उन्नति ये भी गलत है। तो आप सीधे उ न संयुक्त ती, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा उन्नति। आप लिखने का प्रयास करेंगे, आप मार्कर रख करके प्रैक्टिस करें, इसका बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए क्या सेकेंड क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपको दिखाई नहीं पड़ा इसलिए बड़ा कर दिए थोड़ा, और बड़ा कर दें क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन 2 देखिए आप। यह रास्ता दुर्गम है। अब देखिए दुर्गम लिखा है, तो आप देखेंगे कि दुर्गम, ये दुर्गम आपको सही लग रहा है, दुर्गम एकदम गलत है। आप सीधे देखिए इधर देखिएगा दुर्गम, आंसर टिक आउट किया उसका मतलब नहीं, दुर्गम आप ऐसे लिखते हैं। तो दुर्गम देखिए कैसे लिखा है, ऐसे, ये भी गलत है दुर्गम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन होगा, दो हर्षु का दुग है दुर्गम, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, जो शुद्ध है स्पेलिंग उसको चयन करना है। अब देखिए अन्वेषण, अब टिक लगा हुआ मत देखिए आंसर, आंसर सब टिक पहले से लगा हुआ था। जिनका बुक है, जिनका बुक लाए तो उनका टिक लगा हुआ है, तो आप उसमें टेंशन मत लें। आप खुद अपने प्रयास करें, ये नहीं कि टिक लगा सर लाए हैं चाहे ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण देखिए ये बिल्कुल सही नंबर है। अन्वेषण ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है ऐसी तरह। फिर नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यह है जानवी, जानवी, जाह्नवी। जाह्नवी में क्या होता है, ये तो पूरा कंप्लीट लग रहा है, सी ही आपका सिर्फ जानवी सही है। फिर नेक्स्ट 5 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अधः पतन, अधोपतन, आधिपतन, अधपतन, तो आपका देखिए आंसर क्या है, अधः पतन ही सही होगा। तो मैंने आपको बारीकी से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 6 नंबर यहाँ आइए, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ रखें, इधर रखते इसको, ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, अब फिर शुद्ध शब्द जो इसको चयन करना है आपको। अब देखिए खुद देखिए सृष्टि की बात कर रहा है, तो सृष्टि तो गलत है, सृष्टि ये सा तो होगा नहीं, ये सा तो होगा नहीं, कौन सा होगा सृष्टि, आप देखें सृष्टि हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर नेक्स्ट देखिए कृपा, तो कृपा सब जानते हैं, कृपया, कृपा, कृपया, कृपा करना। वो कृपया होता है, जो होता है कृपया होता है प्लीज, प्लीज देना, कृपया करना, एक कृपा होना होता है कि आप कृपा करें, है ना। तो ये होगा कृपा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 8 नंबर शुद्ध वर्तनी का चयन, अब है तहसीलदार। तो आप खुद देखिए, तहसील आंसर नहीं देखना है, पहले आंसर क्या देखना है, तहसीलदारी है, तो तहसीलदारी हो गया।
अब ये तहसीलदार ये है, तहसीलदार ये है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बच्चा बता देगा कि गलत है सर, सबसे ये नंबर आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब है अपकीर्ति, तो आप खुद लिखने का प्रयास करें, पहले क्या करें, प्रयास करें। अपकृति, कृति, कीर्ति, र पर चलता है कीर्ति, है ना, कीर्ति, अपकीर्ति। अब देखिए जो आंसर सही होगा, अपकीर्ति ये सही है, तो इसको लगाएंगे। ठीक, अब 10 नंबर में आइए। 10 में करें शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 10 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। छह, 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 आप कौन लगाएंगे, छह। आप सोचिए कि छह जो लगाना है, ऐसे छह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, छह ऐसे लिखेंगे, तो छह लिखेंगे तो ये तो छह गलत हो जाएगा, छह भी गलत है, तो आपका छह का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं, सिर्फ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आप कंप्लीट अपने पढ़िएगा, इसको लिखने का जितना प्रयास करेंगे सब बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या है, तरुण। अब तरुण आप खुद देखिए कि तरुण कौन सा तरुण होगा। तरु, तो हर्षु का दीर्घ हो, यहाँ देखिए ये भी लगेगा सही, ये तो गलत है, तरुण गलत ना, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। तरुण, आपको तरु हर्षुकार न होता है, तो तरुण, तो ये भी लगेगा सही, एग्जाम ध्यान एक नहीं होगा, तो होगा ए नंबर आंसर। ठीक ना, नेक्स्ट आइए। 12 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब देखिए कुमुदनी है, कुमुदनी, यहाँ लिखा है कुमुदनी, ये गलत है। यहाँ लिखा कुमुदुनी, कुमुदुनी, ये भी गलत है। यहाँ लिखा है कुमुदिनी, कुमुदिनी, यहाँ लिखा है कुमदुनी, ये भी गलत है। ये कुमुदिनी, ये आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। फिर नेक्स्ट आई 13 नंबर क्वेश्चन, बर्तन, 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 देखिए बर्तन तो एकदम गलत है, बर्तन ये भी गलत, वह होगा नहीं, ये बर्तन और ये बर्तन। अब बताइए कौन सा बर्तन होता है आपका आंसर, कौन बर्तन लगेगा। ठीक है, तो बर्तन, बर्तन आपका ये बर्तन ये गलत है, ये आंसर गलत मारा हुआ है, बर्तन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, 14 नंबर आइए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रतिष्ठा का बात कर रहा है, अब हम खुद लिख लेंगे हम लोग, प्रतिष्ठा, 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 ये हो जाएगा जो आंसर, ये तो गलत है, ये नंबर। प्रतिष्ठा ये सही है, आगे बढ़ने की जरूरत, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे ऐसे छट जाएगा आपको। ठीक ना, जिनका एकदम गलत हिंदी होगा, एकदम खराब होगा, वही नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये बहुत है, एक क्वेश्चन आता ही आता है ये भी, तो आप श्योर कर लेंगे इसको और प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा। और लूसेंट में जाकर के बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ और पहले से पढ़ाया गया है, तो सारे क्वेश्चन का लूसेंट का ही सिर्फ आप जो है लूसेंट हिंदी का है उसी को देख लीजिए पूरा एक बार, तो बन जाएगा। ठीक ना, हम कुछ आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अभी करवा रहे हैं, और बाकी आपका काम है करना। ठीक, चलिए अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाक दे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्तनी सब है, स्पेलिंग टेस्ट करना है, सब स्पेलिंग टेस्ट है, स्पेलिंग सही स्पेलिंग करना है आपको। अब देखिए मृत्युंजय, तो मृत्युंजय आपको पता है कि मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये मृत्युंजय हो जाता है, तो ये मृत्युंजय गलत है, ये भी गलत है, ये आपका मृत्युंजय, मृत्युंजय ये सही है, बी नंबर। ठीक, आंसर नहीं देखना है, आंसर टिक लगा हुआ कोई मतलब हम लोग को नहीं है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। नेक्स्ट अभी क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, अस्पृश्यता की बात कर रहा है, अस्पृश्यता, तो आप जानते हैं अस्पृश्यता, अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, तो आप देख लीजिए आंसर कौन होगा, ये तो होगा नहीं, अस्पृश्यता यही होगा, ये भी गलत है, सी नंबर भी गलत है, अस्पृश्यता ये भी गलत है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, 17 नंबर देखिए आप, शताब्दी। अब शताब्दी इसमें कौन जानता है, शताब्दी, सब जानते हैं शताब्दी होगा, शताब्दी, शताब्दी ऐसे लिखाएगा, ये शताब्दी गलत हो जाएगा क्योंकि स गलत है इसका, है ना। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि स गलत है, ये स सही है लेकिन यहाँ क्या है, हर सही दे दिया द में, तो डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर। पहले लिखना जान लीजिए, लिख ली तब आंसर लगाइए। ठीक ना, नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये त्रिदोष है, त्रिदोष, ठीक ना, त्रिदोष, यहाँ गलत क्या है, स है गलत, यहाँ ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है त्रिदोष, ये देखिए त्रिदोष ये सही है,
ये त्रिदोष कर दिया, ये तो और गलत है, तो सी नंबर सही है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में आइए, औद्योगिकरण है। देखिए उद्योगीकरण नहीं होता है, नहीं औद्योगिकरण जैसे जानते हैं आप, फड़ा लिखेंगे औद्योगिक, पढ़ा है हम लोग, पढ़े भी है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण है ना, औद्योगिकरण लिखेंगे तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट आइए 20 नंबर आइए, परिणति, परनति, परनीति, परिणीत होता है क्या, परिणति, परिणति क्या होता है, परिणति होता है, परिणति, ये नंबर ही सही है इसका। ठीक है नेक्स्ट 21 नंबर आइए, अस्थाई, परमानेंट, तो आप जानते हैं अस्थाई होता है अस्थाई, आप कुछ भी दे देगा, ये अस्थाई ये गलत है, ये अस्थाई गलत है, ये अस्थाई, बी नंबर सही है। तो करना क्या है, एकदम सिंपल है जी, है ना। नेक्स्ट आइए 22 नंबर देखिए, क्या करा है, जल्दी। अब जल्दी है तो जल्दी बच्चा बच्चा जानता है, जल द संयुक्त जल्दी होता है, जल्दी करना, जल्दी, ये जल्दी गलत है, ये सब गलत है, तो आपको बी नंबर आंसर करके निकल जाना है तुरंत। नेक्स्ट में ये यहाँ क्या है, शुद्ध प्रकथन, प्राकथन जो होता है, प्राकथन देखते होंगे आप, टॉपिक जो पढ़ाते, जो चैप्टर शुरू होता है तो लिखा रहता है प्राकथन, तो प्राकथन, ठीक है, प्राकथन, तो प्रा क क थन, प्राकथन, तो देखिए ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, सब गलत है, ठीक। अब 24 नंबर आइए, कह रहा है शुद्ध बर्तनी का क्षेत्र, क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, श्वेत्र, तो ये क्षेत्र सही है, क्षेत्र आप कैसे लिखते हैं, क्षेत्र, एरिया, है ना, क्षेत्र, एरिया स्पेलिंग है क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ क्या है, रासायनिक, तो आप जानते हैं रासायनिक, रसायन पढ़ते भी हैं, रासायनिक केमिकल, रासायनिक, एकदम कितना इजी है सब। तो यहाँ देखिए रासायनिक, रा में आ छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये रासायनिक ये सही है, ये है रासायनिक ये भी गलत है, रासायनिक ये तो और बिल्कुल गलत है, बस ऐसे करना बनाना है सबको। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यहाँ क्या है, प्रतिवादी, तो आप प्रतिवादी, प्रति वाले लिख लें, प्रतिवादी, ये क्लियर हो गया हम लोग का कि आंसर ए ही होगा, क्योंकि प्रतिवादी हर सही गलत हो जाएगा, ये सब सब गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए 27 नंबर देखिए, अब 27 नंबर में क्या कर रहा है, इंद्र की बात कर रहा है ना, इंद्र की बात की, नहीं नहीं द्वंद, द्वंद, अब देखिए द्वंद लिखा है, द्वंद समास भी पढ़ते हैं, द्वंद बच्चा वाला बात है सब, द्वंद, तो ये द्वंद गलत, ये द्वंद क्या है, छाट देंगे हम लोग, द्वंद, एक मिनट एक मिनट, द्वंद, 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 लिख के देखिए पहले तो, द्वंद, द्वंद ऐसे लिखाता है, ये द्वंद ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये सही है, सी नंबर सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट उत्सव, अब क्या है, उत्सव कौन जाता है बच्चा, उत्सव हमारे पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव स व संयुक्त, त स संयुक्त तो उत्सव हो जाता है, ऐसे मनाते हैं, तो देख लीजिए कौन सही होगा, वो हो जाएगा आंसर हम लोग का। इसमें कौन सा सही है, उत्सव, ये तो गलत है, दुर्गुकार दे दिया, ये तो ऐसे पूरा त दे दिया, आधा त स, ये तो उलट दिया, उत्सव कर दिया, ये भी गलत है, तो आपका बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट सॉरी भाई थोड़ा सा रुकिएगा। अब आइए 29 नंबर देखिए, उधर हो गया 29 नंबर, क्या हो जा रहा है, 29 नंबर में आइए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, निर्देशन लिखा है कि क्या लिखा है, निर्देशन, निर्दर्शन, निर्देशन, निर्दर्शन, निर्देशन, देखिए यहाँ पर तो अगर हम लोग कंफ्यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निर्देशन होता है, निर्देश देना, तो वो निर्देशन रहता है तो निर्देशन आदेश देना होता है, ये निर्देशन होता है, तो वो तो है नहीं,
यहाँ पर है निदर्शन है, तो निदर्शन ये गलत है, दर्शन दर, देखिए अब देखिए निर्दर्शन है, तो दर दर, तो स पर जैसे दर र, तो र आ रहा है, इसका मतलब र ऊपर इसके अगला पर चढ़ता है, तो सन, ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट बढ़िए 30 नंबर, करा जेस्ट, तो सब जानते हैं जेस्ट कैसे लिखेंगे आप, जेस्ट जेस्ट, अब देखिए ये सा गलत है, तो ये डी नंबर सही हो जाएगा, जेस्ट। चलिए नेक्स्ट आइए, 31 नंबर में आ जाइए, 31 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन के अंतर ध्यान करना, अंतर ध्यान होना, तो देखिए अंतर ध्यान करना, अंतर ध्यान है ना, अंतर ध्यान हो जाएगा, तो आपका बी नंबर ही सही है, अंतर ध्यान। नेक्स्ट 32, यहाँ क्या कर रहा है, अधर्म, 32 में कर रहा है आपको अधर्म कर रहा है, तो अधर्म कौन नहीं जानते, अधर्म, अधर्म, तो ये अधर्म कौन सही हो जाएगा, अधर्म, देख लीजिए आपका ये सही है, सी नंबर। नेक्स्ट 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुक्रम, 33 नंबर सॉरी, 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुक्रम, तो अनुक्रम है ना, अनुक्रम, ये हो जाएगा, अनुक्रिम लिखा है, ये गलत है, अनुक्रम सही है, अनुकर्म लिख दिया ये गलत है, ऊपर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ये तो और बिल्कुल गलत है, तो ये हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट आइए, ऋषि, ऋषि, अब देखिए ई ऋषि ये गलत है, ऋषि ये री होता है, री और सी, सबको पता है ये बात का, ऋषि बच्चे बच्चे जानते हैं, ये सब तो गलत है सब, बी नंबर आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन करें आप, नेक्स्ट में दीर्घायु, दीर्घायु, तो आपको सब पता है दीर्घायु, दीर्घायु है ना, दीर्घायु, ये हो जाएगा दीर्घायु, तो ये नंबर ही सही है, ये दीर्घायु ये गलत है, ये दीर्घायु लिखा है ये तो गलत है, ये दीर्घायु लिखा है, कुछ भी लिख क्या गलत है ये सब, ठीक। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में देखिए, श्रृंगार कह रहा है भाई, तो श्रृंगार किसको पता नहीं, श्रृंगार, अब श्रृंगार में श्रृंगार है ना, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक, तो यहाँ ये तो गलत है श्रृंगार, ये भी गलत श्रृंगार है, यहाँ आपको लग रहा है कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, तो सरा देखिए कौन सा सही है, श्रृंगार, ये सरा होगा, ये होगा श्रृंगार, ये सही है श्रृंगार। नेक्स्ट 37 में देखिए, शुद्ध वर्तनी की जगह कवित्री, अब कवित्री लिखना है तो आपको कवित्री, कवित्री, कवित्री है ना, कवित्री लिख लीजिए, कवित्री, ये सही हो जाएगा जो भी रहेगा, है ना, कवित्री, देखिए कवित्री, कवित्री, कवित्री ये तो गलत है, कवित्री ये गलत है, कवित्री ये भी गलत है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो आप अगर बनाएंगे धीरे से तो सब बन जाएगा और अच्छा लगेगा। अब देखिए 39 नंबर के देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नक्षत्र, तो नक्षत्र जानते हैं, लिख लीजिए नक्षत्र, नक्षत्र ग्रह जो होता है 27 नक्षत्र आपका नक्षत्र, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट आइए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्या कर रहा है, शारीरिक, तो शारीरिक पर लिख लीजिए आप, शारीरिक, शारीरिक, ये हो जाएगा शारीरिक, शरीर से बना है, शारीरिक, शारीरिक दीर्घिकार दिया है गलत, ये स तो होगा ही नहीं, गलत, अब छाटिए पहले, शारीरिक लिखा है ये भी गलत, तो ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आइए 41 नंबर देखिए, क्या कर रहा है, कौन सा शब्द शुद्ध है, अब शुद्ध को छाटिए, यहाँ पर चार को लिखा है, कौन शुद्ध है, अधिशासी, अधिशासी, तो पहले आप लिख लीजिए अधिशासी, अधिशासी, देख के नहीं लिखना है, ये नहीं कि देख रहे हम देखते नहीं है, ठीक है, मेरे क्लास जो जानते हैं पता है सबको, आंसर नहीं देखते हम, पहले अपना प्रयास करते हैं, अधिशासी ये स होगा, तो ये सब तो आपका सी नंबर ही, ए नंबर सही सही है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर टिक आउट लगा हुआ था, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ नहीं पड़ रहा है, और खैर कोई बात नहीं, हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है इस तरह से, लेकिन चलिए बना लीजिए आप। नेक्स्ट बर्तनी, ज्योत्सना, अब ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना है ना, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना होगा, अब देख लीजिए ज्योत्सना लिखा है ये गलत है, सब गलत है, बी नंबर आंसर सही है इसका। नेक्स्ट आइए 43 नंबर देखिए, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, अब सन्यासी लिखना है, तो सन्यासी किसको लिखने आता है, सन्यासी,
सन्यासी, यही सन्यासी हो जाएगा, सन्यासी ऊपर में पड़ेगा, सन्यासी ए नंबर ही दिख रहा है, ये तो सन्यासी सब गलत है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, कह रहा है कि व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक होती है। हाँ, व्यवहारिक रेट लगा दिए, व्यवहारिक को आपको देखना है कि शब्द सही है कि नहीं गलत है ना। तो आप देख लीजिए कि, एक मिनट, व्यवहारिक, तो आप लिखिए व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यावहारिक होता है तो व्यावहारिक होता है ना, व्यावहारिक। यहाँ गलती क्या था, वह खाली यह अगर नहीं पड़ा, बाकी सब होगा नहीं, तो सी बी नंबर ठीक है। व्यवहारिक कह दिया गलत है, व्यवहारिक गलत है, सब ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपको 45 ही करा रहे हैं, लास्ट नहीं कराएंगे। उसका अतिशयोक्ति का लिखना है आपको, ठीक है ना। अतिशयोक्ति, अब ध्यान दीजिएगा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, है ना, अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति, है ना, शयोक्ति होता है, शयोक्ति का आधा आधा का, इस तरह से अतिशयोक्ति होता है। तो अतिशयोक्ति को सही करना है, ये गलत दिया हुआ है, सही करना है। अतिशयोक्ति तो ये और गलत है, ये और गलत है। अतिशयोक्ति ये भी गलत है। डी अतिशयोक्ति जैसे वो लिखे हैं, ये सही डी नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से 45 किए हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन और बनाएंगे, और जो पढ़ाया है वो भी बनाएंगे। आप कम से कम 100, 150, 200, कम से कम 200, 250 आप शब्द को शुद्ध करेंगे, तब एग्जामिनेशन हॉल में आपका सही हो जाएगा। याद नहीं करना है, सब सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इसको याद कर लेंगे, ये थोड़ी पूछेगा कि ही पूछ देगा आपसे। हाँ, प्रीवियस ईयर पूछा और पूछा, उसी का मतलब है, हमको बर्तनी देखना है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि इसको वीडियो को देख लेंगे और उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। मेन जोर देना है कि 45 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसको नहीं देखना है आपको, और कम से कम 200, 250 प्रैक्टिस करना है, लिख करके अपने मन से अशुद्ध शब्द को लिखना है और उसको शुद्ध करना है। यहाँ आंसर दिया हुआ था, आपको आंसर नहीं देखना है, आपके पास किताब होगा, बहुत सारा किताब होगा, उसको कीजिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, थोड़ा सा क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि सब कोई देख सके वीडियो और सब बिहार पुलिस से फायदा ले सकें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।